महाराष्ट्र को लेकर बोले पर्यवेक्षक विजय रूपाणी, आज शाम को मैं मुंबई जा रहा हूं, कल सुबह 11 बजे विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। यानी बीजेपी की विधायक दल की मीटिंग का वो जिक्र कर रहे हैं, जिसमें बीजेपी विधायक दल अपना नेता चुनेगा। कल सुबह 11 बजे विधायक दल की बैठक है और विजय रूपाणी को बीजेपी की तरफ से पर्यवेक्षक बनाया गया है। महाराष्ट्र के मुद्दे को लेकर उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। शाम को मैं मुंबई जा रहा हूं। आदरणीय निर्मला जी भी रात को आ रही है मुंबई। कल सुबह 11 बजे हमारे सभी विधायक दल की बैठक है और वहां हम लोग चर्चा विचारणा करेंगे और उसके बाद सर्वसम्मति से नेता की चुनाव होगी और उसका नाम हाईकमांड को बताएंगे, फिर घोषित करेंगे। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर हलचल बहुत तेज हो गई है। दिल्ली में एनसीपी प्रमुख अजित पवार है। बीजेपी आलाकमान से आज मुलाकात संभव है अजित पवार की। सरकार गठन पर अजित पवार बात करेंगे। तो अजित पवार दिल्ली में है। इन सब के बीच एकनाथ शिंदे, जो कि अपने गांव सतारा पहुंच गए थे, अब उनके भी मुंबई लौटने की जो खबरें हैं वो सामने आ रही है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल है, क्योंकि 5 तारीख तय कर दी गई है नए मुख्यमंत्री के शपथ को लेकर आजाद मैदान में तमाम जो तैयारियां वो की जा रही, लेकिन कौन होगा मुख्यमंत्री, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। तो देखिए, महाराष्ट्र की हर अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले आपको लिए चलते हैं संसद भवन। जी हां, दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। लोकसभा और राज्यसभा से कार्यवाही की ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा में एक बार फिर हंगामे की आवाजें सुनाई दे रही हैं। उसको कुछ व्यवस्था दे ताकि ये भी जीवित रहे। हम जानना चाहते हैं सरकार से, माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहते हो कि सरकार के पास कोई डेटा है कि किस किस जिलों में बुनकरों की क्या जनसंख्या है और उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है, खासकर बिहार के मामले में। महोदय, अगर आप मुझे इजाजत दें तो इन्होंने बिहार के विषय में कहा है। बिहार में हथकरघा जनगणना 19-20 के अनुसार 12,843 हथकरघा श्रमिक हैं, जिनमें से 50% से अधिक महिलाएं हैं। मुख्य हथकरघा उत्पाद भागलपुर का तसर सिल्क, साड़ी और कपड़ों के जीआई अधिनियम 1999 के तहत जीआई टैग प्राप्त है। इसके कुल 8 अधिकृत उपयोगकर्ता हैं। इसके अलावा राज्य में अन्य प्रसिद्ध उत्पाद भी हैं, जैसे तसर सिल्क दुपट्टा, तसर सिल्क ड्रेस मटेरियल, सिगोड़ी, पटना, मानपुर और गया के सूती कपड़े भी है। हथकरघा योजनाएं में महोदय कई योजनाएं चलाई जा रही है। बिहार सहित तमाम देश में स्मॉल क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, हैंडलूम मार्केटिंग असिस्टेंट, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, मेगा क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, कंसल्टेशन क्रेडिट वीवर्स मुद्रा लोन, हैंडलूम वीवर्स वेलफेयर। उद्योग बनाने का प्रस्ताव सदन में आया है, क्यों नहीं सरकार एक छाते के नीचे पूरी योजना को लाना चाहती है? क्या सरकार बुनकरों के लिए कोई सर्वेक्षण कराकर विशेष पैकेज देने का विचार रखती है? महोदय, सर्वेक्षण मुझे समझ में नहीं आ रहा। माननीय सदस्य, सर्वेक्षण हमारा होते रहता है। अभी देश के अंदर अगर आप लेंगे तो 35.22 लाख कारीगर हैं, 26.74 लाख बुनकर हैं, 8.48 लाख संबंधित पुरुष हैं। महिलाओं की संख्या
भी लगभग 72% है। जेंडर की संख्या, ट्रांसजेंडर की संख्या 494 है। फुल टाइम वर्कर 17.89 लाख है। पार्ट टाइम वर्कर 17.33 लाख है। अनुसूचित जाति कामगारों की संख्या 4,84,184 है, 14%। अनुसूचित जातियों की संख्या है 19%, 6,28,768। पिछड़ा वर्ग कामगारों की संख्या है 12,67,308, 33%। अन्य कामगारों की संख्या है 11,42,292, महोदय। बुनकर आयोग बनाने का मैंने स्पष्ट जवाब दिया है कि कोई योजना नहीं है। उसका कारण है महोदय कि सरकार विभाग सारे काम वो कर रहे हैं बुनकर के संरक्षण के लिए, बुनकर के वित्तीय पोषण के लिए, बुनकर के जीवन यापन के लिए। और एक बार महोदय अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड बना था, वो एडवाइजरी के रूप में था। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपनी बात रख रहे थे, लेकिन लोकसभा में हंगामा हो रहा है। अडानी के मुद्दे को लेकर, यूपी के संबल के मुद्दे को लेकर ऑपोजिशन हमलावर नजर आ रहा है। लेकिन हम जिक्र कर रहे थे महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र को लेकर आपको जो 10 अपडेट्स हैं वो आइए जल्दी से बता देते हैं और उसके बाद फिर अपने खास मेहमानों का रुख करेंगे। महाराष्ट्र को लेकर अपडेट क्या है? बहुमत मिलने के 10 दिन हो गए। 10 दिन बाद भी अभी तक सरकार नहीं बनी है। यह है पहली और सबसे बड़ी अपडेट। 10 दिन बाद भी सीएम के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। यह अपने आप में महत्वपूर्ण। मुंबई में कल बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है जिसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री कौन होगा यह ऐलान नहीं किया गया है। करुणा, यानी कि कल यह साफ हो पाएगा विधायक दल का नेता जैसे चुना जाएगा कि आखिर कौन होता है बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री। बैठक में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा, जो कि कल बीजेपी की बैठक होने वाली है विधायकों की। और अगली बड़ी बात क्या आ रही, तमाम जो अपडेट्स हैं वो आपको बता रहे हैं। पांचवी बड़ी बात, बैठक के लिए बीजेपी के पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। आजाद मैदान में शपथ ग्रहण की जो तैयारियां हैं वो तेज कर दी गई है। खुद चंद्रशेखर बावनकुले पहुंचे, उन्होंने आजाद मैदान जाकर दौरा किया है। 5 दिसंबर को होना है शपथ ग्रहण समारोह और इसके पहले तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। जी हां, देवेंद्र फडणवीस मुंबई में हैं, एकनाथ शिंदे ठाणे में मौजूद हैं। एकनाथ शिंदे ये साफ कर चुके हैं कि बीजेपी का जो भी डिसीजन होगा वो उन्हें मंजूर होगा। उसके बावजूद भी बात कहां अटकी है? दिल्ली में अजित पवार अमित शाह से आज मुलाकात करेंगे। यह मुलाकात संभव है। मंत्रालयों के बंटवारे को सुलझाना एक बड़ा चैलेंज नजर आ रहा है, एक बड़ी चुनौती नजर आ रही है और इसीलिए यह सवाल उठ रहा है कि महायुति में क्या सब कुछ ठीक नहीं है। हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। शिवम त्यागी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवानंद हुल्याकर, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाब चंद दुबे, प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट के, हमारे साथ मौजूद हैं। सीमा मलिक, प्रवक्ता एनसीपी शरद पवार गुट की, हमारे साथ हैं। और अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। शिवम, सबसे पहला सवाल आपसे। बाराती बिल्कुल तैयार बैठे हैं, वेन्यू भी सज धज कर तैयार हो रहा है। आजाद मैदान की तस्वीरें हम देख रहे थे। दूल्हा कौन है भाई? इतना सस्पेंस क्यों? देखिए, थोड़ा और इंतजार कर लीजिए समीर जी। मुझे लगता है कि ज्यादा दूर है नहीं अब सब कुछ। विधायक दल की बैठक है, उसके बाद सभी कुछ तय होने के बाद मैं मानता हूं महाराष्ट्र को अपना एक नया मुख्यमंत्री मिलेगा और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से महायुति का फेविकॉल का मजबूत जोड़ है उसमें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। हमारे ऊपर ज्यादातर जो सबसे ज्यादा आरोप लगते थे, ये देश और खास तौर पर एक वर्ग जो है ये जरूर कहता था कि ये ऊपर जो है मोदी जी और शाह जी किसी की सुनते ही नहीं है, किसी को मानते ही नहीं है, सिर्फ अपनी चलाते हैं। अब सामंजस्य से सबके साथ बैठकर, सबसे जो है विचार करके, सबके साथ सबकी सहमति लेकर, सब कुछ बनाकर अब अगर सरकार बना रहे हैं तो कहते हैं ये पूछते बहुत है। मेरा ऐसा मानना है कि बस एक दिन का विषय और रह गया, उसके बाद महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री होंगे, मजबूत सरकार बनेगी जो आने वाले 5 साल तक महाराष्ट्र की सेवा करेगी। नहीं, लेकिन ये तो बता दीजिए कि पेच फंसा कहां है?
आप कह रहे हैं एक दिन और रह गया है, लेकिन बम्पर बहुमत हासिल करने के बाद, इतनी शानदार जीत हासिल करने को 10 दिन बीत चुके हैं, पेच फंसा कहां है, दिक्कत कहां पर आ रही है, ये तो बता दीजिए। कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं समीर जी, बिल्कुल कहीं भी नहीं। मैं ऐसा मानता हूं कि पहली बात तो एक रूटीन प्रैक्टिस है, और दूसरी बात ये भी, अगर 2022 पर हम नजर डालेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी प्रचंड बहुमत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जब सरकार बनाई तो करीब 15 दिन का समय लिया। जब आपका परिवार बड़ा होता है, आप एक प्रचंड जीत के साथ आते हैं, एक राज्य की आकांक्षाएं आपके साथ जुड़ी हैं, सभी नेता हैं, सभी नेताओं का अपना एक पक्ष होता है, नेताओं के साथ कार्यकर्ता जो जुड़े होते हैं उनका एक पक्ष होता है, वो चाहते हैं कि उनके जो लीडर्स हैं वो सुप्रीम पोजीशंस पर रहे। तो इस तरह की बातें भी निकल कर आती है कि भाई उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन अंततः एक चीज क्लैरिटी होती है कि जब बैठकर एक गठबंधन में जब सब बात करेंगे, चर्चा होगी, जो भी नाम निकल कर आएगा वो फाइनल होगा और वही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे। तो पेच कहीं नहीं फंसा हुआ है, बस ये है कि परिवार बड़ा है, बैठकर बात करनी है, सामंजस्य रहना चाहिए और सरकार मजबूत बने और चीजें बेहतर हो और महाराष्ट्र के विकास के लिए काम करें। जी, यानी कि आप बोल रहे हैं कि पेच कहीं फंसा नहीं, लेकिन फिर भी 10 दिन का वक्त लग गया है, अभी तक का कौन होगा मुख्यमंत्री ये क्लियर हो नहीं पाया। गुलाब चंद दुबे जी इस वक्त हमारे साथ शिवसेना शिंदे से जुड़े हुए उनके प्रवक्ता। गुलाब चंद जी, सवाल यही है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पेच है वो आपकी तरफ से फंसा हुआ है? एकनाथ शिंदे अचानक से सतारा चले जाते अपने गांव, अब हालांकि वो थाने पहुंच गए हैं, लेकिन अभी तक हो क्या रहा है? कहीं इसके पीछे जिम्मेदार आप तो नहीं है? जी 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 समीर भाई, पहली बात तो परसों हमारे महायुति की इस महोत्सव में, हमारे शपथ विधि में आप सभी लोगों को सादर आमंत्रित करता हूं। हमारे यहाँ कोई चीज का कुछ भी फंसा हुआ नहीं है। मेरे नहीं समझ में आ रहा है कि चैनल के माध्यम से कैसे ऐसी किंवदंतियां लगाई जा रही है, कैसे अटकलें लगाई जा रही है। अगर कुछ फंसा होता तो परसों पिछले बुधवार को आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने स्पष्ट तौर तरीके से आप लोगों को समझ, देश के समझ, उन्होंने खुलासा कर दिया कि हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जो निर्णय लेंगे उसके हम पीछे खड़े। और आजाद मैदान में आजाद पंछी की तरफ महायुति के सभी तीनों घटक दल हम लोग आसमान में उड़ रहे हैं और हमारा सरकार बनने जा रहा है। और मुख्यमंत्री आप ढूंढ रहे हैं, मुख्यमंत्री हमारा तय हो चुका है। मुख्यमंत्री हमारा तय हो चुका है। मुख्यमंत्री परसों हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं, आप लोग देखिए कि मुख्यमंत्री कौन बन रहा है। हमारा महायुति, हमारे इस महायुति गुलाब चंद जी, जब तय हो गया है तो बता दीजिए नाम, यही तो हम पूछ रहे हैं। और मुझे लगता है महाराष्ट्र की जनता भी इस बात की हकदार तो है ही। इतना बम्पर जीत के साथ आपको वापस सरकार बनाने का मौका मिल रहा है, मुख्यमंत्री कौन होगा? 10 दिन इंतजार हो गए, अब तो बताइए। जी समीर जी, नाम तो बता रहा हूँ, नाम तो मुझे मौका दीजिए बोलने के लिए। बोलिए। नाम है महायुति और मुख्यमंत्री महायुति का कोई बनने जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। महायुति का कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है? राजनीतिक पटल पे किसी भी संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता भाई समीर जी। ये जरूरी नहीं कि आपके चैनल पे और देश के सामने हम एक प्रवक्ता होने के नाते हम अपने जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि महायुति का तय हो चुका है, हमारे ब्लूप्रिंट तैयार हो चुके हैं, पोर्टफोलियो बन चुका है, किसको क्या देना है, किसको कहां। सब नहीं तो गुलाब जी एक बात और बता दीजिए, भले एकनाथ शिंदे ने बोल दिया हो कि जो बीजेपी फैसला लेगी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फैसला लेंगे वो उनको स्वीकार होगा। आप जब संभावनाओं की बात कर रहे हैं तो क्या इन संभावनाओं में अभी भी एकनाथ शिंदे का नाम है या फिर एकदम वो नाम हट चुका है? ये क्लियर करिए आप। नहीं, आपके बातों का जवाब दिया मैंने समीर जी। संभावनाएं, ये मैंने संभावनाएं आप वहां पे आप ला रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि संभावनाएं उस पंछी का नाम है कि राजनीतिक पटल पे संभावनाएं हमेशा जीवित रहती है, किसी संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। ठीक है, मतलब उम्मीद अभी जिंदा है आपकी, यही तो जानना चाह रहे थे, इसीलिए तो करुणा ने आपसे ये सवाल किया। आप समीर जी, आपने मध्य प्रदेश में देखा, हाँ। आपने अभी हरियाणा में देखा, आपने बिहार में देखा, तो परिस्थितियां बदलते हुए वक्त नहीं लगते हैं, समय नहीं लगते हैं। फिलहाल ये तय हो चुका है कि हमारा मुख्यमंत्री तय हो चुका है, महायुति के एक मुख्यमंत्री परसों बनने जा रहे हैं। हमारी आजाद मैदान में पूरी तैयारी हो रही है, हाँ। पूरा राज सिंहासन की पूरी तैयारी हो चुकी है समीर जी। ठीक है, राज सिंहासन की तैयारी पूरी है, वो तैयारियां तो हम दिखा भी रहे थे थोड़ी देर पहले। सीमा मलिक जी हमारे साथ हैं, एनसीपी शरद पवार गुट से। सीमा जी, क्या रीजन आपको नजर आ रहा है? ये जो देरी है इसके पीछे कोई खास वजह आप देख रही हैं या फिर ये 10 दिन आम है? इतना वक्त तो लग ही जाता है, खास करके जब गठबंधन की सरकार बननी हो। जी, देरी है और जिस तरह की घटनाएं हुई हैं वो सबके मन में एक प्रश्न आती है। एक बीजेपी जैसी पार्टी जो कि हमेशा मतलब चुस्त रहते हैं और हर चीज करते हैं, इतनी देर उनको क्यों लग रही है? मेरे ख्याल से मीडिया का भी यही सवाल है और यही सवाल विपक्ष का भी है और देश की जनता का भी है।
और देखिए जिस तरह की बातें हुई हैं, जिस तरह से एक मीटिंग से उठ के सतारा चले जाते हैं मुख्यमंत्री शिंदे, एंड उसके बाद उनके लोग पार्टी के लोग कहते हैं उनकी तबीयत खराब थी या वो फार्मिंग करने चले गए, तो इन बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। डू नो हु इज गोइंग टू बिलीव ऑल दिस। एंड देखिए मतलब खेती करने चले गए, मतलब बड़ी अजीब सी बात है कि इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग से उठ के अगर एक व्यक्ति चला जाता है। और देखिए जहां तक मैं सबको पता है ये सब बातें कि उन्होंने पोर्टफोलियोज की डिमांड करी है गृह मंत्रालय की, और उनका जो शिंदे ग्रुप के लोग हैं उनका ये साफ कहना है कि जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहते हुए देवेंद्र फडणवीस जी को गृह मंत्रालय मिल सकता है तो ऐसा शिंदे जी के साथ क्यों नहीं हो सकता। तो देखिए ये सब जो है ये लोग बड़े मतलब कहते हैं, मतलब मुझे वैसे तो मेरा कोई वो नहीं है, पर हर समय ये लोग ये क्लेम करते हैं कि हमें सत्ता का कोई लालच नहीं है, बट दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ सत्ता एंड द पोर्टफोलियोज। सबको पता है कि उन्होंने गृह मंत्रालय मांगा है और नौ मंत्रालय और मांगे हैं, वो द इम्पोर्टेंट वन है। नागिन मेरे ख्याल से एनसीपी के जो हमारे अजीत दादा पवार जी हैं उनको फिर दिल्ली बुलाया गया है, तो मेरे ख्याल से ये सब चीजें अगर डिसाइड हो गई होती तो उनको बार बार वहां बुलाया नहीं जाता। और देखिए ये बात तो है ही। आप देखिए मेरे ख्याल से मैं तो जहां तक सोचती हूँ कि उनको कोई इनके नंबर्स की ज्यादा जरूरत नहीं है, दे आर नॉट इन द पोजीशन ऑफ बार्गेनिंग दिस पीपल, राइट। जो भी जितना भी कहें, और देखिए नंबर्स हैं बीजेपी के पास, तो वो आराम से सरकार बना सकते हैं। और मेरे ख्याल से ठीक है सीमा जी यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि एक तरफ संसद की कार्यवाही पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है, और इस वक्त राज्यसभा में यूपी के संभल मुद्दे को लेकर प्रोफेसर रामगोपाल यादव क्या कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। आप तो सर्वज्ञ हैं, आप सब जानते हैं। वो इक्वलिटी का सिद्धांत वायलेट हो जाएगा, इक्वलिटी का सिद्धांत वायलेट हो जाएगा। इक्वलिटी का सिद्धांत वायलेट नहीं हो रहा है क्योंकि हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मैं आपको जीरो आवर में अभी बुलाता हूँ, मैं लोग जीरो आवर में बुलाता हूँ। नहीं, जीरो आवर में नंबर 1 पे बुलाइए। हाँ अभी बुलाता हूँ, ये जो बोल रहे हैं इसके बाद में आपको बुलाता हूँ जीरो आवर में। चली है, एक सेकंड प्लीज, कहीं नहीं हुआ है। सो श्री एम मोहम्मद अब्दुल्ला प्लीज कंप्लीट, देन प्रोफेसर रामगोपाल। Thank you, Chairman, sir. Sir, I wish to raise a matter of urgent public importance regarding the devastating impact of Cyclone Fengal on the... देखिए संभल मुद्दे पर चर्चा की मांग की गई है प्रोफेसर रामगोपाल यादव की तरफ से। जैसे ही वो इस मुद्दे पर बोलना शुरू करते हैं हम आपको दिखाएंगे। अब आपको बताते हैं महायुति के बड़े नेता इस वक्त कहां हैं, यह भी जानना आपके लिए जरूरी है। एकनाथ शिंदे इस वक्त हैं ठाणे में, देवेंद्र फडणवीस मुंबई पहुंच चुके हैं, अजीत पवार कहां पर हैं, दिल्ली में हैं, और उनकी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी होनी है। और देखिए कौन कहां पर है यह आपको जानकारी दी, इसको बिग वॉल के जरिए भी आपको समझाते हैं और इस खींचतान की तस्वीर को समझने की हम कोशिश करते हैं कि आखिर इस वक्त हो क्या रहा है। तो मंत्रालय पर महामंथन, जी हां, एकनाथ शिंदे इस वक्त कहां पर है, ठाणे में, और दूरी क्या है, मुंबई से महज 35 किलोमीटर की दूरी। और मुंबई में कौन है, देवेंद्र फडणवीस जो कि इस वक्त मुंबई में, और अजित पवार मुंबई से 1350 किलोमीटर दूर यानी दिल्ली में। जी हां, और अब आपको सरकार बनाने को लेकर महायुति के 3 बड़े नेताओं का बयान भी सुनवा देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब जी ने अपनी भूमिका स्पष्ट की है। माननीय पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी जो भूमिका लेंगे और जो निर्णय लेंगे उसको शिवसेना सपोर्ट करेगी, ये माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने इसके पहले ही घोषित किया है। और 5 तारीख को शाम को शायद आजाद मैदान पर स्वेरिंग हो जाएगा। नहीं, कंक्लूजन तो हो ही गए ना। बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होने का तय उसी दिन हो गया था जब एकनाथ जी शिंदे जी और अजीत दादा, स्वयं मैं, प्रफुल्ल भाई और अमित भाई के साथ हमारी जब मीटिंग हो गई थी तब सारा तय हो गया है। देखिए, विपक्ष को इतनी कड़ी हार होने के बाद उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, तो विपक्ष किसी भी हालत में इस तरीके की बातें करेगा। अभी आदरणीय एकनाथ राव जी शिंदे साहब की अगर प्रकृति बराबर नहीं है, जो इंसान 10-10 सभा करते थे, सवेरे से 8 बजे से रात को 4 सवेरे दूसरा दिन 4 बजे तक जो इंसान काम करता है, वो इंसान की हालत तो खराब हुई रहेगी ना। अभी उनकी अगर सेहत पे असर है, उसके ऊपर भी अगर ये राजनीति करना चाहते हैं तो इनको शर्म आनी चाहिए। और देखिए इस पर और बात करते हैं अवधेश कुमार जी, हमारे साथ जुड़े वरिष्ठ पत्रकार। अवधेश जी,
देखिए, एकनाथ शिंदे ठाणे में है, देवेंद्र फडणवीस मुंबई में है, तो अजित पवार है दिल्ली में। और ये वो तीनों नाम है जो अगर सबसे प्रमुख दावेदारों की बात करें मुख्यमंत्री के तौर पर, तो यही 3 नाम है जो कि सामने निकल कर आ रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, हो क्या रहा है, आप क्या देख पा रहे हैं? नहीं, देखिए, इसको 2 दृष्टि से देखना होगा। हम सब लोग पत्रकार हैं, अगर बार बार दिल्ली में नेताओं को आना पड़ रहा है, एक आदमी गांव में जाके रह जाते हैं, तो उस पर प्रश्न हम उठा सकते हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि वहां से वो बोल क्या रहे हैं। एकनाथ राव शिंदे अगर गांव में गए तो क्या उन्होंने वहां से कोई बयान दिया? उन्होंने तो यही कहा कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेतृत्व जो तय करेगा वो मैं स्वीकार करूंगा। बयान तो वही है सार्वजनिक, या अभी उनके नेता बोल रहे हैं वही सार्वजनिक है। देखिए, 22 की परिस्थिति में 24 की परिस्थिति में जो मौलिक अंतर है उसके अनुसार ये राजनीतिक घटनाक्रम है। और इस घटनाक्रम का अर्थ पहला यह है कि राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने किसी को भी मुख्यमंत्री के रूप में कंटिन्यू करने या मुख्यमंत्री बनाने का कोई आश्वासन नहीं दिया था, बनाए रखने का। इतना तय है। ये भी नहीं कहा होगा कि हम आपको हटा देंगे एकनाथ शिंदे जी को, क्योंकि बनाए रखना है, ये भी नहीं। अगर कहा होता तो बाहर बयान आता। उस समय की परिस्थिति में एकनाथ शिंदे छोड़ के आए थे, शिवसेना के आत्मविश्वास को बनाए रखना था। अगर नए समीकरण महाराष्ट्र में निर्माण करने थे तो उनको मुख्यमंत्री बनाना आवश्यक था, ज्यादा सीट होते हुए भी। इस समय 132 सीटें हैं। एकनाथ शिंदे भी व्यवहारिक नेता हैं, उनको मालूम है जब वो मुख्यमंत्री बने थे, मुझे अच्छी तरह याद है, उन्होंने हाथ जोड़ा था कि देवेंद्र फडणवीस जी ने मेरे लिए और अपने को पीछे हटाया है। ये तो ऐसा एहसान है बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस का कि मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। नहीं, तब तो लिया था देवेंद्र फडणवीस का नाम, लेकिन जो ताजा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई एकनाथ शिंदे की तरफ से, उसमें उन्होंने ये जरूर कहा कि भाई बीजेपी का आला नेतृत्व जो कहेगा मुझे मंजूर है, लेकिन उसमें देवेंद्र फडणवीस का नाम नहीं लिया उन्होंने। अवधेश जी, नहीं, इसलिए कि नाम कैसे ले लेंगे? नाम तो तभी लेंगे जब तय हो। देखिए, मुख्यमंत्री बनने के बाद भाव तो होगा ना, इतना आसान थोड़े होता है मुख्यमंत्री बनने के बाद हट जाना। एक बहुत व्यवहारिक है। लेकिन इस समय महाराष्ट्र की परिस्थिति ऐसी है कि इसमें तीनों को पता है कि हमने एक नए समीकरण की शुरुआत की है। आगामी लोकसभा चुनाव तक हमको जो है और बाकी स्थानीय चुनाव तक सशक्त रहना ही है। आगे का मतलब आप कह रहे हैं तो ये सवाल बेमानी है आपके हिसाब से कि महायुति में सब कुछ ठीक नहीं है क्या? आप कह रहे हैं सब कुछ ठीक है? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूं कि सब कुछ ठीक नहीं है। वो व्यवस्था की दृष्टि से ये चीजें हो रही है, और किसी को मुख्यमंत्री बना के उनको न रखना या न हटाना थोड़ा कठिन स्थिति होती है, उसके लिए भी स्वीकार करना। तो उसको तय करने में ठीक है। शिवानंद हुल्याकर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। लेकिन शिवम, मैं आपसे उससे पहले बस जानना चाहता हूं, ये जिस बात का जिक्र अभी अवधेश जी ने किया, और गृह मंत्री पद को लेकर कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है, ये बातें लगातार अंदर खाने से आ रही हैं। अब अगर देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम रहते हुए उन्हें गृह मंत्रालय दिया जा सकता है, तो एकनाथ शिंदे को क्यों नहीं? खबरें ये हैं कि पेच यहीं पर फंसा हुआ है, कुछ मंत्रालयों को लेकर पेच फंसा हुआ है। इस पर आप स्थिति क्लियर करना चाहेंगे? कोई दिक्कत है गृह मंत्रालय अगर संभाल लेंगे एकनाथ शिंदे तो? समीर जी, मैं बीजेपी प्रवक्ता जी को, शिंदे गुट जी को, अजित पवार गुट जी, मैं शिवानंद जी जरा ये शिवम इसका जवाब दे दें, उसके बाद फिर अपनी बात रखिएगा आपकी इजाजत से। मेरे को सर फिर मेरे को बोलने के लिए बोलने, शिवम बाद में बोलने दो ना सर। नहीं, मैंने बोलने दो ना। मैंने आपने शायद सुना नहीं शिवानंद जी, मैंने यही कहा कि उससे पहले शिवम ये जवाब दे दें, फिर शिवानंद जी बोलिए। जी, आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। शिवानंद जी, हमारे घर का मामला है, इतनी भी क्या जल्दबाजी है? अगर आपको बोलना ही है तो बताइए जरा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन कब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? इतनी तो सीटें मिली नहीं आपको कि एलओपी बना ले, लेकिन इस पर जरूर बोलना है। खैर, मैं एक चीज कहना चाहता हूं समीर जी, आपने कहा कि भाई इस बात पर क्या खबर है आपके पास? देखिए, खबरें बताना बनाना आपका काम है, मेरा तो है नहीं, मैं तो इस बारे में जानता नहीं। और जहां तक आपने कहा कि गृह मंत्रालय पर पेच फंसा हुआ है, मेरे पास वैसी भी कोई जानकारी है नहीं। आपके सूत्र भी ज्यादा होते होंगे, मेरे तो कोई सूत्र भी नहीं है। तो विषय जहां तक गृह मंत्रालय का है, मैं ऐसा समझता हूं कि इस तरह का कोई पेच नहीं है। हाँ, जरूर है कि खबरें हैं, मैंने जैसा पहले कहा, भाई मैं किसी नेता के साथ जुड़ा हुआ हूं, जैसे मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़ा हुआ हूं, गृह मंत्री जी के साथ जुड़ा हूं, तो मैं तो चाहूंगा कि वो कम से कम 30-40 साल इस देश के प्रधानमंत्री रहे। हर नेता के साथ जुड़ा हुआ कार्यकर्ता अपने नेता के लिए बेहतर चाहता ही है। उसी तरीके से वो आवेश में आकर, खुशी में इस तरह के बयान माफ कीजिएगा, रोक रहा हूं आपको बीच में। शिवानंद जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन प्रोफेसर राम गोपाल यादव इस वक्त राज्यसभा में क्या कह रहे हैं, संभल मुद्दे पर सुन लेते हैं। लोगों का ये मानना है
कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए थे उसमें वो बगल के जिलों में पुलिस ने किसी को वोट डालने नहीं दिया गया और जबरदस्ती चुनाव कब्जा कर लिया था। उससे ध्यान बटाने के लिए रामगोपाल जी, आपसे आशा करता हूं संयम योजनाबद्ध तरीके से सब ये हुआ और उसका सबूत सुनिए, उसका प्रमाण ये है कि जो कमेटी गवर्नमेंट ने बनाई, 3 मिनट सर, अभी 3 मिनट तो हुए नहीं। जो कमेटी गवर्नमेंट संतोष कुमार पी demand to declare recent landslide in Wayanad district as calamity of severe nature under level 3 disaster. Made your point, sir. Made your point. Santosh Kumar P. Thank you, sir. Go ahead. Nothing is going on record. तो देखिए, संभल छावनी में तब्दील हो गया है। जो हुआ है वो गलत हुआ है। संभल मुद्दे को उठाते हुए प्रोफेसर रामगोपाल यादव इस वक्त नजर आ रहे थे और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। शिवानंद हुलियाकर जी, अब आप अपनी बात रख सकते हैं। जल्दी से मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि दूसरी खबरें भी आ रही है, इसलिए उसको भी लेना पड़ रहा है। जी समीर जी, बीजेपी प्रवक्ता मेरे मित्र शिवम जी को और एकनाथ शिंदे गुट के गुलाब चंद सर को और मेरे सिस्टर मलिक दीदी को जी, आप खुद ही गवर्नर समझ रहे हैं क्या? 10 दिन हो गया, राष्ट्रपति लागू कीजिए। क्या चल रहे हैं? कहाँ कानून है, लॉ एंड ऑर्डर? गवर्नर आपको बुलाया क्या? बोल रहे बावनकुळे क्या गवर्नर है? बावनकुळे क्या राष्ट्रपति है? बावनकुळे क्या पंतप्रधान है? आजाद मैदान में शिंदे गुट के साथ, एकनाथ शिंदे जी के साथ बहुत बड़ा खेला हो जाएगा। आप 100% लिख के लीजिए। अजित पवार को लेके ये लोग गवर्नमेंट बना रहे। आजाद मैदान में शिंदे गुट को नहीं बुलाया और एकनाथ शिंदे जी के साथ खेला हो जाएगा। जैसा ओडिशा में नवीन पटनायक, आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी, हरियाणा में चौटाला, बिहार में नीतीश कुमार, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हमेशा सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का मिसयूज करना, ब्लैकमेलिंग करना, एकनाथ शिंदे जी के साथ खेला हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आज भी केस पेंडिंग है और मेरे मीडिया के माध्यम से मेरे भी कुछ जानकारी से आदित्य ठाकरे डेप्यूटी सीएम बन रहे और धनुष्यमान शिवसेना को मिल रहे हैं दोबारा और एकनाथ शिंदे के साथ खेला हो रहे हैं। एक मिनट शिवानंद जी, क्या बातें आप कर रहे हैं? मतलब आप वास्तव में मतलब अपने होशोहवास में है ना? मतलब मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपके पास आऊं और आपको एक बार झकझोर दूं ताकि आपकी नींद खुल जाए। होने वाले हैं, आप देख लीजिए। ये किस आधार पे आप कह रहे हैं? अरे ये तो टेलर है, पिक्चर बाकी है। आप देख लीजिए कहाँ गवर्नर बुलाया आज तक? गवर्नर किसको बुलाया? क्यों नहीं इन्होंने ब्लेम किया? एकनाथ शिंदे जी आज भी खाने में है, वर्षा बंगलों में क्यों नहीं गया? क्योंकि एकनाथ शिंदे साहब खेला हो रहे हैं 100%। नहीं, किस ट्रेलर और किस पिक्चर की बात कर रहे हैं शिवानंद जी? जब इतना कुछ आपने इस डिबेट में बोल दिया तो खुलकर और बोलिए ना, क्या हो रहा है इस वक्त महाराष्ट्र में? किस पिक्चर, किस ट्रेलर की आप बात कर रहे हैं? महायुति में ठीक नहीं है और एकनाथ शिंदे के साथ खेला हो जाएगा और एकनाथ शिंदे के पास 2 पर्याय रहेगा। एक तो बीजेपी में विलीन हो जाओ, नहीं तो तुम्हारा खुद का दुकान चालू करो। एकनाथ शिंदे जी जीरो यूज करके ये लोगों ने उनका पूरी तरह से यूज किया। एकनाथ शिंदे जी, ठीक है, एकनाथ शिंदे को यूज किया गया, ये बात आपकी तरफ से कही जा रही है और बड़ा खेल होगा। शिवम त्यागी जवाब दीजिए। सर मेरे को बोलने दो। समीर सर बोलिए आप एक मिनट शिवम रुकिएगा, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। बहुत देर बाद उनको मौका मिला है, जल्दी से कंप्लीट कीजिए। लेकिन समीर जी, इनका बीजेपी का सीधा है। आज देखिए गवर्नर इनको बुलाया ही नहीं है। आजाद मैदान में बावनकुळे गया है। शिंदे साहब को कहाँ बुलाया? शिंदे गुट का एक नेता दिखाई है। क्या बात कर रहे हैं? एक गृह मिनिस्टर। अरे भाई, तो कल होनी ना बीजेपी विधायक दल की मीटिंग? तो कल होगी। नहीं कुछ नहीं। और ये सब गुजरात पैटर्न मेरे को सब पता है। विजय रूपानी आ रहे और बीजेपी और अजित पवार मिलके कर रहे। एकनाथ शिंदे जी को नहीं ले रहे। एकनाथ शिंदे जी का एक भी नहीं है, मैं लिख के देता हूं। और उनके पास 7 MP है, उसको भी तोड़ देंगे ये लोग। अरे हमको सब पता है अमित शाह जी का काम क्या है, नरेंद्र मोदी जी का काम क्या है। विश्वासघात करना, धोखाधड़ी करना। उद्धव ठाकरे जी को 25 साल एक के बाद एक आपने कई गंभीर आरोप लगा दिए, बीजेपी पर निशाना साधा है। अब जवाब बनता है। शिवम त्यागी बताइए आप।
सर गवर्नर बुलाया नहीं इनको। अच्छा ठीक है, अब सुन लेते हैं, आपने अपनी बात को रखा, सुन लेते हैं शिवम। देखिए कांग्रेस प्रवक्ता शिवानंद जी जो हैं, मुझे लग रहा है कि अभी जो है एकदम अभी तुरंत ही मुझे लग रहा है 10 बजे ही 10:30 बजे ही आपने उनको इत्तला किया है कि उनकी कोई डिबेट है। वो पता नहीं किसी सपनों जैसी बातें कर रहे हैं। इतनी जानकारी वो अपनी पार्टी के बारे में रखते तो पार्टी का ये हाल ना होता। इतनी कैलकुलेशंस वो अपने बारे में जान रहे हो। अरे समीर जी देखिए, मान लिया भैया, मान लिया महाराष्ट्र से हो तो इसका अभी भी सुप्रीम कोर्ट में मान लिया, नहीं मान लिया महाराष्ट्र से हो इसका, शिवम जी हाँ मान लिया महाराष्ट्र से हो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि डायलॉग ही सुनाते रहोगे फिल्म के, रुक तो जाइए अभी रुकिए ना प्लीज। आप बाल सीरीज में देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ। अरे शिवानंद जी सुन लेते हैं, शिवानंद जी सुन लेते हैं, शिवानंद जी सुन लेते हैं शिवम को। और शिवम आप इस तरह से मुस्कुरा रहे हैं, मतलब हंस रहे हैं, आप पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं उनकी बात। उनके विश्वास सूत्रों ने बताया उन्हें भाई, ये समीर जी विश्वास सूत्रों ने बताया उन्हें। देखिए अब मैं पता नहीं इनके, देखिए इनके सूत्रों को इनकी पार्टी में क्या होने वाला है उसका तो पता होता नहीं, इनका नेता कहां होते हैं उसका तो पता हो, प्लीज आप रुक जाइए ना, उसका तो पता इनको होता नहीं। भाजपा में क्या चल रहा है, शिंदे जी के साथ क्या हो जाएगा, उद्धव जी के साथ क्या हो जाएगा, अजीत दादा पवार के साथ क्या हो जाएगा, भाजपा क्या करने वाली है। इतने ही बड़े आगे वो ये बोल रहे हैं कि आपने बीजेपी ने एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल किया, यूज किया, एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल किया, यूज किया एकनाथ शिंदे साहब को, बिल्कुल भी नहीं। हाँ पूरी तरह से यूज किया और 100% मैं शिंदे साहब के साथ खेला हो जाएगा। ये लिख के रखी है, शिंदे साहब आजाद मैदान क्यों नहीं बुलाया? शिवानंद जी गवर्नर है क्या? रुक जाइए प्लीज मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके ऊपर नहीं सुन लेते हैं, आप बोलने दीजिए शिवानंद जी, ऊपर नहीं चलाना चाहता आपके, रुक जाइए, थैंक यू। मैं एक चीज आपको, पहली चीज इन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। अब से 5 साल पहले जब महाराष्ट्र में आपकी तीनों पार्टियों के पास जो है पूर्ण बहुमत से ज्यादा भी सीटें थी, 1 साल के लिए महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया आप लोगों ने? क्योंकि आप लोग मुख्यमंत्री तय नहीं कर पा रहे थे, आप लोग पोर्टफोलियो तय नहीं कर पा रहे थे। आपके जैसा हाल नहीं है, आज आपको 10 दिन में राष्ट्रपति शासन चाहिए। जब तीनों पार्टियों के पास मिलकर जो है बहुमत से ज्यादा आंकड़ा था, फिर भी महाराष्ट्र में 1 साल तक ये सब स्थितियां रही। अब आते हैं ठीक है, आप हमें बताइए। ठीक है शिवम, वक्त थोड़ा सा कम है। गुलाब चंद दुबे जी, ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है कांग्रेस की तरफ से। दुबे जी वो कह रहे हैं एकनाथ शिंदे के साथ खेल हो गया है, और वैसे भी बीजेपी को जरूरत तो है नहीं एकनाथ शिंदे की, अजीत पवार के साथ मिलकर भी वो सरकार बना सकते हैं। ये इस आशंका को आप कैसे देखते हैं? जल्दी से एकनाथ शिंदे जी दुबे जी, उनको मिसयूज किया इन लोगों ने, हो गया जी। कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं आदरणीय प्रवक्ता साहब से मैं जानना चाहता हूं कि आप वाकई में ज्योतिषी हैं कि प्रवक्ता हैं, नंबर 1। नंबर 2, एकनाथ शिंदे साहब के साथ खेल हो जाएगा, इसकी चिंता आपको इतनी पड़ी है? सब कुछ चिंता तो आपको करना चाहिए। हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में आपके साथ खेल हो गया है, आपके गठबंधन लोग आपको नसीहत देना शुरू कर दिए हैं। आप कहां पे हैं? आप अपने उस भविष्य को जरा तय करिए, इतिहास पे जाइए। 404 पे रहने वाला कांग्रेस, ठीक है, उसकी दमन और कहां जाके गड़ गया वो, ठीक है, कहां उसका राजनीति चली गई, इसकी आपको चिंता करने की जरूरत है हमें, जहां तक हमारा ख्याल है शिवानंद जी। ठीक है, चलिए वक्त बहुत कम है। अवधेश जी आपसे एक आखिरी कमेंट, जो शिवानंद बोल रहे हैं कांग्रेस के, जो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि खेल हो जाएगा, बीजेपी खेल कर देगी, एकनाथ शिंदे की पार्टी को तोड़ दिया जाएगा, तमाम बातें बोल रहे हैं, आपको दम लग रहा है इन बातों में? अब दिल बहलाने को गालिब एक ख्याल अच्छा है, सबको मालूम है, लेकिन जन्नत की हकीकत। अब कांग्रेस पार्टी तो ये कह सकते थे कि हमारा ही उप मुख्यमंत्री बनेगा। देखिए विपक्ष के नाते समय पर सरकार गठित नहीं होने पर आवाज उठाना तो समझ में आता है कि आप आवाज जरूर उठाइए, लेकिन बीजेपी आत्मघाती पॉलिटिक्स करेगी, वो एकनाथ शिंदे को बिल्कुल खेला करके अलग से सरकार बना देगी, ये किसी भी राजनीतिक विश्लेषक के कसौटी पर खड़ा नहीं उतर सकता। इतना समय इसीलिए लग रहा है कि उनको कन्विंस करके साथ लेकर आगे सरकार बनानी है, तो इसलिए। और दूसरा राष्ट्र, ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया, वक्त हमारे पास इतना ही था। सीमा जी माफी के साथ नहीं आ पा रहा हूं आपके पास, वक्त खत्म हो गया है, लेकिन अभी जो कुछ भी महाराष्ट्र की सियासत में घटता हुआ हम देख रहे हैं, उस पर आपने अलग अलग पार्टियों का रुख किया है, ये जाना इस डिबेट में।